everyone. In our last video, we have done how participants saw the movement of civil disobedience, right? तो कंट्री साइड में लोगों ने किस तरह से बिहेव किया इस मूवमेंट को लेके, पुअर और पेजेंट्री के लिए क्या थी ये मूवमेंट, बिजनेस क्लास लोगों ने इस मूवमेंट में क्यों पार्टिसिपेट किया, उनका क्या मोटिव था, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास लोगों ने इसमें क्यों पार्टिसिपेट किया, क्योंकि बिजनेस क्लास जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और वर्किंग पीपल थे, अब उन दोनों की अलग अलग डिमांड्स होने की वजह से कांग्रेस ने किसका साथ दिया। ऐसे ही जो पुअर पेजेंट और रिच पेजेंट से उनमें भी यही प्रॉब्लम थी कि एक सरकार से डिमांड कर रहा है और एक रिच पेजेंट से डिमांड कर रहा है, तब भी कांग्रेस एक दुविधा में थी कि क्या डिसीज़न लिया जाए। उसके बाद में वुमेन के बारे में आया कि वुमेन ने इसको किस तरह से अपनी ड्यूटी समझा, देश की सेवा करना। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस, मतलब कि सिविल डिसओबीडियंस की कुछ लिमिट थी, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि क्या कुछ कमियां थी यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं इसमें। पहला, नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ऑफ स्वराज। सारे सोशल ग्रुप, अब जो उसका मेन कंसेप्ट था स्वराज का, देश की आज़ादी, वो भी अंग्रेज़ों से, पूर्ण स्वराज, टोटल इंडिपेंडेंस, बहुत कम लोग उसके ऊपर काम करते थे और सबकी अपनी अपनी धारणा थी स्वराज को लेके। वन सच ग्रुप वॉज द नेशंस अनटचेबल्स। अब एक ऐसा ही ग्रुप था कि जो अनटचेबल का मतलब अछूत ऐसा था, who from around the 1930s had begun to call them दलित और oppressed, जिन्होंने अपने आप को 1930 से दलित या फिर oppressed मतलब कि पिछड़ी जातियां बोलना शुरू कर दिया था। For long the Congress had ignored the Dalits for the fear of offending the Sanatanis। कांग्रेस ने दलित लोगों को इग्नोर किया और वो इस बात से डरते थे, सनातनीस हैं जो हाई क्लास हिंदूज लोग हैं, कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज, उनको सनातनी बोलते हैं। आजकल सनातन धर्म आप लोगों ने सुना होगा, उससे डरते थे कि कहीं वो ना नाराज हो जाए। बट महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वॉज नॉट एलिमिनेटेड। अगर आप लोग ये अनटचेबिलिटी एलिमिनेट नहीं करोगे तो स्वराज अगले 100 सालों तक नहीं मिल सकता। तो उन्होंने अनटचेबल्स को हरिजन बुलाया, हरिजन, और इसका मतलब होता है हरि मतलब भगवान, जन मतलब लोग, मतलब कि भगवान के लोग, मतलब द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, एंड ऑर्गेनाइज सत्याग्रह ऑल्सो टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेम्पल्स। उनकी टेम्पल्स में एंट्री को सिक्योर करने के लिए सत्याग्रह भी किया, उनको पब्लिक वेल्स को एक्सेस करवाया, टैंक्स, रोड्स एंड स्कूल्स सब कुछ उनके लिए अवेलेबल करवाए। ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ द भंगी, भंगी मतलब स्वीपर्स, उन्होंने खुद टॉयलेट साफ करके दिखाया उस भंगी के वर्क को डिग्निफाई करने के, डिग्निफाई मतलब रिस्पेक्ट देने के लिए। एंड परसुएटेड अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट एंड गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी। उन्होंने ये भी परसुएट किया अपर कास्ट के लोगों को कि आप अपने दिल को बदलिए और ये जो अनटचेबिलिटी, ये अछूतता जो आप बोलते हो, ये एक पाप है, इस पाप से खुद को बचाइए। But many Dalit leaders were keen on a different political solution to a problems of the community। अब बहुत से दलित लीडर्स ऐसे थे जिनके मन में ये था कि अलग पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कम्युनिटी में। They began organizing themselves, demanding reserved seats in the electional institutions and a separate electorate that would choose Dalit members for the legislative councils। अब उन्होंने सबसे पहले तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिज़र्व सीट्स मांगी और एक सेपरेट इलेक्टोरेट बोला कि उन्हें मतलब अलग लोग होने चाहिए जो दलित मेंबर्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए चुनेंगे। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव्ड वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटी। जो सामाजिक डिसेबिलिटीज़ से वो जूझ रहे थे या उनको फेस कर रहे थे, उनको लगता था कि वो
इससे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। दलित पार्टिसिपेशन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज देयर फॉर लिमिटेड। फिर इसीलिए दलित लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं दिखाई, पर्टिकुलरली इन महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन वेयर देयर ऑर्गेनाइजेशन वाज क्वाइट स्ट्रांग। महाराष्ट्र और नागपुर में इनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग थी, तो वहाँ पे इन्होंने ज़्यादा अपनी पार्टिसिपेशन सिविल डिसोबीडियंस में नहीं दिखाई। अब आते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, है ना, हु ऑर्गेनाइज द दलित्स इनटू द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930 and clashed with Mahatma Gandhi at the second round table conference by demanding separate electorates for Dalit। अब उन्होंने जो बी आर अम्बेडकर जी ने, उन्होंने दलित लोगों के लिए एक अलग से डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन बनाई 1930 में, और वो महात्मा गांधी जी से इस बात पे क्लैश कर गए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि वो चाहते थे कि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए जाएं। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड अम्बेडकर्स डिमांड, गांधी जी बिगेन अ फास्ट एंड टू डेथ। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंसीड किया उनकी बात को, मतलब थोड़ा अप्रूवल दिखाया, तो गांधी जी अनशन पे बैठ गए, खाना नहीं खाएंगे। He believed that separate electorates for Dalit would slow down the process of their integration into society। अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स हो जाएंगे कि दलित लोग अलग हो जाएंगे, उनको अलग लोग वोट डालेंगे, तो जिससे क्या होएगा, फिर से जो भारत इकट्ठा हो रहा है, इंडिया यूनिटी में आ रहा है, इंटेग्रेट हो रहा है सोसाइटी में, वो नहीं हो पाएगा। गांधी जी का ये मानना था। तो फिर अम्बेडकर जी ने इसको एक्सेप्ट किया, अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी पोजीशन, एंड द रिजल्ट वाज द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। इसको याद रखना है। अब ये पूना पैक्ट क्या था? इट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस, जिनको बाद में शेड्यूल कास्ट भी बोला गया, रिजर्व्ड सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। उनको रिजर्व्ड सीट तो मिली, बट दे वर बी टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट। उनको अलग नहीं कि दलित लोग ही दलित लोगों को वोट डालेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पे भी है सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मतलब अभी के जो दलित लोगों के एमएलएज अलग होते हैं, जिनको हम लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स बोल देते हैं, इनके जो एमएलएज हैं वो अलग हैं और जनरल के एमएलएज अलग हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे वही जो महात्मा गांधी जी ने क्वेश्चन मार्क लगाया था कि उस समय ये अगर होता तो बहुत प्रॉब्लम होती, यूनिटी नहीं आ पाती। तो जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि बट दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट। वो उनकी सीट्स तो रिजर्व है, लेकिन जनरल जो एक ही इलेक्शन होते हैं उसी में सारे इलेक्टोरेट इकट्ठे हैं, और जो लोग उनको वोट डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। द दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यूड टू बी एप्रीहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट। अब जो दलित मूवमेंट थी वो एक कांग्रेस की जो नेशनल मूवमेंट थी उसके साथ एप्रीहेंसिव रही, कंटिन्यू रही। Some of the Muslim political organizations in India were also lukewarm in their response to the civil disobedience movement। कुछ मुस्लिम लोग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी थी, उन्होंने भी ज़्यादा रिस्पॉन्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नहीं दिखाया। लूक वॉर्म का मतलब होता है गुनगुना, लेकिन यहाँ पे गुनगुना का मतलब ये है दे वर ऑल्सो वेरी लेस enthusiastic for this civil disobedience movement। After the decline of non-cooperation Khilafat movement, a large section of Muslim felt alienated from the Congress। जब नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट चली थी, वो मुस्लिम्स के मोहम्मद अली और शौकत अली जी को साथ लेके चली थी, और जब वो मूवमेंट कॉल ऑफ की गई तो फिर मुस्लिम लोगों ने खुद को कांग्रेस से अलग करना शुरू कर दिया। एलिनिएटेड का मतलब क्या है? अलग कर लेना। From the mid 1920s, the Congress came to be more visibly associated with openly Hindu religious nationalist groups like the Hindu Mahasabha। 1920 के बाद में मिड ऑफ द 1920s तो कांग्रेस ज़्यादा ओपनली हिंदू रिलीजियस के साथ आई, जैसे कि उनके बहुत बड़े बड़े नेशनलिस्ट ग्रुप थे हिंदू महासभा। तो जिसकी वजह से एज रिलेशंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम वर्सेंट, उन दोनों हिंदू और मुस्लिम के रिजल्ट जो रिलेशन थे वो अच्छे नहीं थे, तो ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस प्रोसेशन विद मिलिटेंट फर्वर
provoking Hindu Muslim communal clashes एंड राइट्स इन वेरियस सिटीज़। तो जिसकी वजह से जब उनके मतभेद चल रहे हैं तो बहुत से हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के क्लैशेस आने शुरू हो गए, बहुत जगह पे दंगे होने शुरू हो गए। द राइट्स मीन्स दंगे इन वेरियस सिटीज़। एवरी राइट डीपन द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज़। अब हर एक जो राइट था वो दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में डिस्टेंस बढ़ाता गया। यहाँ से ही वो शुरू हुई थी, जैसे कि हम लोग छोटे होते ये पढ़ते थे, फूट डालो और राज्य करो। आपको याद होगा ये अंग्रेज़ों की एक पॉलिसी थी। उन्होंने हिंदू मुस्लिम को लड़वाते गए और खुद राज करते गए, ये उनकी एक पॉलिसी थी। तो बाद में फिर हिंदू मुस्लिम इकट्ठे हुए थे, तभी भारत एक हो पाया था। तो अब वो आगे देखते हैं। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू री नेगोशिएट एन अलायंस। कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लोगों ने भी ये एफर्ट किया कि वो अपने अलायंस को दोबारा जोड़ें। एंड इन 1927 इट अपीयर दैट सच अ यूनिटी कुड बी फॉर्ज्ड। फॉर्ज का मतलब होता है धोखा देना। ऐसा लगा कि ये यूनिटी जो है ये एक फॉर्जरी है, मतलब धोखा है एक। द इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबलीज दैट वर टू बी इलेक्टेड। जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस आते थे वो ये आते थे कि फ्यूचर असेंबलीज में कौन रिप्रेजेंट करेगा एज मतलब इलेक्शन में। तो मोहम्मद अली जिना, one of the leader of Muslim League, was willing to give up the demand for separate electorates। जो एक मुस्लिम लीग के लीडर थे मोहम्मद अली जिना, वो विलिंग थे कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं चाहते थे, गिव अप द डिमांड इफ मुस्लिम्स वर एश्योर्ड रिजर्व सीट्स इन द सेंट्रल असेंबली एंड रिप्रेजेंट्स इन प्रपोर्शन टू द पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस लाइक बंगाल एंड पंजाब। तो वो चाहते थे कि वो आप एश्योर करो हम लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं चाहिए। मुस्लिम लोगों के जो हेड थे मोहम्मद अली जिना, वो कहते हमें अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं चाहिए, लेकिन आप ये इंश्योर कर दो कि हमारी सीट सेंट्रल असेंबली में रिजर्व्ड है। एंड जो रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस। पंजाब और बंगाल जो थे वो मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस थे, वहाँ पे मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा थे, तो वो वहाँ की रिप्रेजेंटेशन चाहते थे। नेगोशिएशन ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कॉन्टिन्यूड, but all hope of resolving the issue at the all parties conference in 1928 disappeared when M.R. Jacker of the Hindu Mahasabha strongly opposed efforts at compromise। अब उनके मन में ये होप तो थी कि लोग वो हमारी जो कांग्रेस है वो हमारी बात मान जाएंगे, लेकिन वो सारी होप 1928 की एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में ख़त्म हो गई। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में वो सारी जो उनकी होप थी वो ख़त्म हो गई जब मिस्टर जायकर, जो कि हिंदू महासभा के कोई लीडर थे, उन्होंने स्ट्रांगली अपोज कर दिया एफर्ट्स एट कॉम्प्रोमाइज़। वो कहते इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होएगा। तो व्हेन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड देयर was thus at an atmosphere of suspicion and distrust between communities। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई तो फिर हिंदू और मुस्लिम के बीच में, क्योंकि जो कांग्रेस थी वो प्योरली हिंदू महासभा के साथ होना शुरू हो गई थी और ओपनली हो गई थी, जिसकी वजह से अब मुस्लिम जो कम्युनिटी थी वो इनको सस्पिशन और डिस्ट्रस्ट से देखती थी, मतलब उनको इन पे विश्वास नहीं रह गया था। तो एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, एलिनेटेड का मतलब होता है सेपरेट हो जाना। लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू द कॉल फॉर अ यूनाइटेड स्ट्रगल। बहुत बड़े सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स ने यूनाइटेड स्ट्रगल के लिए रिस्पॉन्स नहीं किया। मैनी मुस्लिम लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स एक्सप्रेस देयर कंसर्न अबाउट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स एज अ माइनॉरिटी विद इन इंडिया। बहुत से मुस्लिम लीडर और इंटेलेक्चुअल ने अपने कंसर्न को एक्सप्रेस किया कि वो क्या है, मुस्लिम माइनॉरिटी है विद इन इंडिया। अपनी चिंता, ये उनकी चिंता थी। कंसर्न का मतलब जो डिक्शनरी मीनिंग चिंता होता है, तो उन्होंने अपनी चिंता को जाहिर किया कि उनका जो स्टेटस है इस समय मुस्लिम का एज अ माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी मतलब कम है, वो नंबर्स में कम है। दे फियर्ड दैट द कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ minorities would be submerged under the dominion of the Hindu majority। हिंदू लोग ज़्यादा थे, उनको ये डर था द कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटीज़, कि उनका कल्चर और उनकी पहचान ये दब जाएगी, would be submerged
अंडर द डोमिनेशन, डोमिनेशन मतलब कि उनके जो वो डोमिनियन नेचर था, डोमिनियन नेचर नहीं बोल सकते हम लोग, ये बोल सकते कि वो ज़्यादा थे, हिंदूज ज़्यादा थे, तो जो ज़्यादा होते हैं उनका कल्चर एक्सेप्ट कर लिया जाता है और जो कम होते हैं उनका कल्चर रह जाता है। तो वो इस तरह से डर रहे थे। हालांकि जब डेमोक्रेटिक इंडिया बना तब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट, सबको बराबर हक दिए गए। तो वो पहले उनको ऐसा डर लग रहा था, तो ये यहाँ पे बताया गया। अब देखिए ज़रा, ये यहाँ पे ख़त्म तो हुआ, लेकिन हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ये लिमिटेशंस थी जो हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, कि सारे ग्रुप्स अलग अलग समझते थे। पहले हम लोगों ने अनटचेबल मतलब कि दलित लोगों के बारे में पढ़ा, उन्होंने कांग्रेस पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं दिखाया तो इकट्ठे नहीं हो सकते थे, है ना। फिर बी आर अम्बेडकर जी ने एक पूना पैक्ट करवाया सितंबर 1932 में, जिसमें क्या था कि डिप्रेस्ड क्लासेस को एक रिजर्व सीट्स मिली प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। लेकिन जो वो वोट होंगे, वोटर्स होंगे, वो जनरल होंगे, जनरल इलेक्टोरेट, तो उनके इलेक्टोरेट्स अलग नहीं किए। तो फिर हम लोगों ने मुस्लिम के बारे में पढ़ा कि उन्होंने क्यों अपना हाथ पीछे खींच लिया था, कांग्रेस के साथ क्यों अपना हाथ नहीं मिलाया। मोहम्मद अली जीना जो थे वो करना चाहते थे उनके साथ, लेकिन उनकी अपनी कोई शर्त थी, है ना। तो दे ऑल हैव देयर ऑन पॉइंट्स। तो जब माने गए तो ठीक, जब नहीं माने गए तो एवरी वन हैड अ काइंड ऑफ सस्पेक्ट। ठीक है, तो चलिए टिल द टाइम हम लोग नेक्स्ट वीडियो नहीं करते, तो तब तक इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।